नमस्कार, मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम देखते हैं एप ब्लॉक के एलिमेंट, और जिसमें हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, चाहे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं, चाहे आप हाइड्रोजन का बनाएं, हीलियम का बनाएं या फिर आप अन्य एलिमेंटों का बनाएं, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा है कि जो अभाव का सिद्धांत है जिसके अनुसार हम निर्माण करते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बना सकते हैं और लगभग आज एग्जामों में पूछा जाता है। और बहुत ही सरल शब्दों में हम देखते हैं कि आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि लैथेनाइडो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या एप ब्लॉक एलिमेंट, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और जिसमें n-2 माने जैसे अपने पास ये है, ये दो कक्षक इनके बाद प्रवेश करता है, इसलिए इसको n-2 लिखा जाता है। जैसे इसका देखें हम कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होता है, अपने पास जिनान लेते हैं, जिनान के बाद 4f 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5d में हो सकते हैं 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, और 6s2 में होता है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। या अपन इसको डायरेक्ट बताना चाहे तो 4f 1 से लेकर के 14, 5d में 0 से 1 तक और 6s2 होता है। तो ये हो गया अपने पास। जैसे अपन बोलते हैं कि जो सामान्यतः हम देखते हैं कि लैंथेनाइड के बाद के जो 14 तत्व होते हैं जो लैंथेनम से समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड या अंतः संक्रमण तत्व या एप ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां प्रवेश करता है? एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो 14 एलिमेंट होते हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि सीरियम, और सीरियम का होता है सी संकेत, परमाणु क्रमांक 58, और इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p 6 3s 3p6 4s 2 3d10 4p6 5s2 5d10 5p6 और 4f1 और 5d1 और 6s2। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो होता है अपने पास प्रेजियोडीमियम, और इसका Pr और होता है 59, इसका बनाएंगे तो 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d10, और इसके बाद 4p6 5s2 4d10 और 5p6, और इसके बाद हो जाएगा 4f 2 के जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5d में क्या हो जाएगा 0 और 6s2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा एलिमेंट है नियोडीमियम Nd, और इसका होता है 60। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4sp6 और 5s2 4d10 5p है 6, और ये हो जाएगा 5p6, और ये हो जाएगा 4f 4 5d0 और 6s2। इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद जैसे अपन करते हैं प्रोमीथियम, और पीएम होता है 61, इसमें अगर बनाएंगे तो 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इसके बाद आ जाएगा अपने पास 4d10 5p6, और यह जाएगा 4f 5 और 5d0 6s2। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डी में जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इनमें। इसके बाद आता है आपके पास समेरियम, और समेरियम का क्या होता है 62। तो 62 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6 4f क्या हो जाएगा तो अपने पास यहाँ पर फील्ड अर्ध फील्ड जैसे कि अपन देख रहे हैं तो इसमें हो जाएगा आपके पास 5 है 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5d0 6s2 समेरियम में जैसे कि वैसे ही रहता है कोई भी चेंज नहीं होता है। अब आता है इसके बाद यूरोपियम EU होता है इसका होता है 63 इसका बनाएंगे तो 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 और इसके बाद हो जाएगा 6 के देखिए यहाँ पर 7 हो जाता है इसके पास और ये हो जाता है 5d0 6s2 ये आपके पास यूरोपियम 63 और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से आता है आपके पास गैडोलियम ZD और इसका होता है 64 इसमें हो जाएगा 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f अब यहाँ पर 7 होगा 5d1 और 6s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 8 नहीं होता है 5d में 1 बढ़ जाता है और ये होता है अपने पास क्या फील्ड और अर्धफील्ड माने पूरित और अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं वो स्थायी होते हैं जिसके कारण अपने पास यहाँ 4f7 होता है और 5d1 6s2 इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूछा जाता है जनरली ऑल एग्जामों में कि भाई ये कैसे होता है। इसके बाद आता है आपके पास टर्बियम तो टर्बियम का होता है Tb और ये होता है 65 और इसमें अगर अपन देखेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पर 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 और ये हो जाएगा 5d0 6s2 ये इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद राइसोप्रोसियम और ये है dy और परमाणु क्रमांक होता है इसका 66 तो अगर इसमें अपन बनाएंगे तो ये क्या होता है आपके पास 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s2 4d10 5p6 4f10 और ये रहेगा 5d0 और 6s2। इसके बाद आता है अपने पास क्रमशः होल्मियम HO और इसका होता है 67 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाता है 4s2 3d10 और ये हो जाएगा 4p6 और 5s2 और ये हो जाएगा 4d10 5p6 4f11 और 5d क्या रहेगा यहाँ पे 0 होगा 6s2 इस 0 वाले को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं वो दोनों चलता है। इसके बाद आता है ईबीएम का होता है ER और ये होता है 68 तो 68 इसमें अगर अपन बनाते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 12 5d0 6s2 तो जैसे कि हम देख रहे हैं
अगला एलिमेंट है थूलियम, थूलियम Tm और इसका होता है 69। इसको अगर अपन बनाते हैं तो क्या बनेगा इसमें 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f30 13 5d0 और 6s2। इसी प्रकार से अगले एलिमेंट इटीरियम और ये होता है 22 और ये होता है 70। इसमें अगर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s2 और ये होता है 4d10 5p6 और 4f14 5d0 5d0 और 6s2। इस तरीके से हो गया अपने पास। अब इसमें देख रहे हैं कि जो ल्यूटेशियम होता है और इसका संकेत होता है Lu और परमाणु क्रमांक होता है 71। तो इसमें अगर बनाएंगे तो 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और ये हो जाएगा 5s2 4d10 और ये होता है 5p6 4f14 और ये होता है 5d1 और ये हो जाएगा 6s2। तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। ये संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में जैसा हमने बताया कि ये Xe के बाद जो लिखते हैं अपन 54 और 54 होता है आपके पास जीनॉन का और इसके परमाणु क्रमांक के बाद अपन रख सकते हैं। ये होता है आपका f ऑर्बिटल। इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं 1 से लेकर के अपने पास कितने होते हैं 1 3 पूरे 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसी आधार पे हम इनकी जो संकुचन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है कि भाई जैसे यहाँ जैसे प्रवेश करता है तो उसका नाभिक से आकर्षण बढ़ जाता है जिसके कारण परमाणु आकार छोटा होने लगता है जिसे हम लेथेनाइट संकुचन कहते हैं और इस रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये होता है अपने पास ऐसे 2 2 8 18 18 8। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है 2 8 18 18 8 ये होता है Xe जीनान के लिए। जैसे अपन देख रहे हैं कि ये 2 के बाद ये हो गया 8 के बाद ये जैसे अपन देखेंगे 3D वाला ये 2 और ये 6 और 2 8 और ये 10 18। अब इसमें आएगा आपके पास 18 माने 2 ये 6 8 हो गए और ये 10 18। अब 5 में का 8 हो जाते माने 2 और 5 5s2 और 5p6 दो 8। ठीक ये होता है अपने पास 2 2 8 18 18 8। इसके बाद जो है अपना f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अन्य जानकारी केमिस्ट्री की प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।